भैया आपने पहली बार अपना मंच कब पढ़ा था कवि सम्मेलन का? जहाँ तक पहले मंच की बात है, मैं जब छोटा था, चौथी पाँचवीं कक्षा में पढ़ता था, तो बाल सभाएं होती थी। अच्छा। तो अगर मंच की बात की जाए तो पहला मंच तो वहीं से शुरू किया था। उस समय की बाल सभाओं में क्या होता था? बाल सभाओं में गीत वगैरह, फिल्मी भी गीत होते थे और भजन होते थे, रसिया होते थे। इस प्रकार की बहुत सारी जो लोक प्रचलन में थी, लोक गीत वगैरह वैसी होती थी, और कविताएं भी होती थी। अच्छा। कविताएं, हम दूसरे की जो कोर्स में कविताएं होती थी जो पढ़ते थे, तो उनकी कविताओं को हम याद कर लेते थे और उनको बाल सभा में शनिवार के दिन होती थी, आधी छुट्टी हो जाती थी और उसके बाद में बाल सभा में वो गीत कविताएं। उसके बाद में तो फिर आगे चले, छठी क्लास में, सातवीं कक्षा में, इस तरीके से आगे बढ़ते रहे। तो स्कूल था, इंटर कॉलेज था, उसमें प्रतियोगिताएं होती थी, गीत संगीत की प्रतियोगिताएं, कविता प्रतियोगिताएं और बहुत अलग अलग। तो मेरी अभिरुचि सांस्कृतिक गतिविधियों में थी, तो मैं कविताएं वगैरह पढ़ता था। मुझे तो मालूम नहीं था क्या है, बहुत सारे ऐसे गीत कविताएं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर। अपनी क्रिएटिविटी नहीं थी, अपनी कविताएं नहीं थी, मतलब इंटरेस्ट था आपको उस समय? इंटरेस्ट क्या, मतलब औरों की कविताएं याद कर लेते उस समय शुरुआत में तो यही शुरुआत में ऐसा ही होता है। 10वीं कक्षा में पहले मधुशाला जब मैंने पढ़ी है हरवंश राय बच्चन जी की, तो उससे मुझे कुछ अलग से लगा कि ये बहुत सहज सरल है। तो ऐसे ही मैंने 10-12 4-4 पंक्तियों के बंध लिख दिए। मुझे पता नहीं, 10वीं क्लास में, 10वीं कक्षा में। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुमने लिखे ही नहीं है, तो इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कुछ अच्छा लिखो, तभी लोग कह रहे हैं। तो उसके बाद में फिर ये हुआ, आगे जीवन की यात्रा आगे चलती रही। स्कूल कॉलेज में सब जगह गीत संगीत कविताएं वगैरह ऐसा। अच्छा भैया, अभी लेटेस्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो आपने कुलगीत लिखा है, हाँ, इसकी प्रेरणा कैसे आपको मिली? आपने कैसे सोचा कि दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि आप तो लगातार कार्यक्रमों में, सारी चीजों में आपकी गतिविधियां। कवि सम्मेलन, साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं। गीत संगीत का जो आप फिल्मों में देखते हैं, गीत बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत होते हैं, तो सब एक अलग अलग रुचि होती है, अभिरुचि होती है। तो कविताएं लिखना तो एक अलग विषय है ही, गीत। और उसके अलावा मुझे लगा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह अप डाउन रहा था, तो उसमें से जब निकल के आया तो मुझे लगा कि कुछ अलग से करना चाहिए। तो हमारे ये सोचा कैसे आपने कि हमें दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलगीत? उससे पहले तमाम बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड हैं आपकी बात, आपके मन की बात जानने में। कुलगीत जो है वो एक ऐसी मतलब रचना है जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, कोई भी उससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको एक आत्मगौरव की अनुभूति होती है, हमारा कुलगीत। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का ये संयोग ही था। मुझे लगता है कि 100 वर्ष पूरे हुए, शताब्दी वर्ष में कोई कुलगीत नहीं था। तो 1-2 पहले मैं लिख चुका था, जैसे स्वामी रामदेव जी का पतंजलि विश्वविद्यालय वीडियो बहुत सारे वायरल हुए। आप प्रधानमंत्री जी आपका कुलगीत गुनगुना रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे ही एक अनौपचारिक सी भेंट अपने माननीय वीसी साहब, जो अपने प्रोफेसर योगेश सिंह जी हैं, उनसे थी। तो विषय ऐसा ही आया, तो एक समिति बनाई गई। समिति में कुलगीत का 4 अंतरों का कुलगीत मैंने तैयार करके दिया। तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन ना करके उन्होंने कहा कि संक्षिप्त कर दीजिएगा इसको। तो मैंने 2 अंतरों में उस पूरे विषय को समेट दिया, और बाकी सभी अद्भुत ही वो काम तो अद्भुत ही रहा। उसको दरअसल क्या है कि केवल मैं लेखन का नहीं, मुझे गाने का बहुत शौक रहा है बचपन से। और हालांकि संगीत की शिक्षा मैंने कहीं से नहीं ली, वो प्रकृति प्रदत्त है सारा कुछ लेखन। तो कंपोजिशन भी मेरा अपना होता है। किसी भी गीत को मैं तैयार करता हूँ तो उससे पहले उसकी धुन वगैरह तैयार हो जाती है। उस धुन के हिसाब से फिर मैं उसको लिखता हूँ, और उसके हिसाब से फिर संगीतबद्ध होके फिर सारा विषय आता है। तो बस ये विषय ऐसा संयोग बना कि वो कुलगीत तैयार हुआ, और सभी ने उसको स्वीकार किया। और उसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है, जो कार्यकारी परिषद होती है, उसकी जो बैठक है, उसमें ऐसा बताते हैं, मैं तो नहीं था उसमें, एक मत से सबने उसको स्वीकार किया और उसको पास किया। तो ये एक मेरे लिए सौभाग्य का विषय हो गया। उसके बाद तो लगातार ही कुलगीत। हाँ, कुलगीतों में फिर ऐसा रहा कि परिचय का दायरा तो बहुत बड़ा है मेरा। तो परिचय में कुछ जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, उसका कुलगीत तैयार हुआ। उसी दौरान, उससे थोड़ा पहले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ का, तो उनका पहले से कोई दूसरा नाम था, तो नाम परिवर्तन हुआ वहाँ पर। तो नाम परिवर्तन करने के पश्चात वहाँ की जो मतलब वहाँ के वाइस चांसलर हैं
प्रोफेसर साहब, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी कुलगीत हो जाए। तो ऐसे कई अलग अलग, जैसे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज द्वारिका दिल्ली, NSUT नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो और आगे भी तमाम, हाँ वो तो खैर अब तो खैर उसका विस्तार काफ़ी हो रहा है, और भी कुछ कंपनीज के मैंने लिखे। हाँ। कंपनी का थीम सॉन्ग, मौसम विभाग का भी आपने एक, मैं आपका सुना था, 150 वर्ष पूरे हुए थे, तो मौसम विभाग का भी थीम सॉन्ग वो तैयार करके दिया। अच्छा। और उसका लोकार्पण हुआ 15 जनवरी को विज्ञान भवन में। तो अब वो ऐसी स्थिति हो गई है कि कप ऑफ टी जैसे होता है ना, मतलब डेली पीना है, तो ऐसा कभी भी कोई विषय आता है तो अपनी सांस्कृतिक साहित्यिक चेतना जो है एक्टिवेट हो जाती है, और उससे संबंधित थोड़ा शोध कार्य होता है। ऐसे बिना शोध के तो कोई भी नहीं लिखा जाता। जहाँ का कोई कुलगीत हो या कोई थीम सॉन्ग हो या कुछ भी हो, उनके साथ में बैठकों में बहुत सारे विषय आ जाते हैं, उन विषयों को उसमें समाहित करना होता है। बिना उसकी प्रासंगिकता नहीं रहती, संदर्भ उसमें डालने पड़ते हैं कि क्या संदर्भ है और किस संस्था का है या किस विभाग का है, ये सारी, मतलब उसके पहले पूरा रिसर्च करके, बिना रिसर्च के नहीं हो सकता। पूरा रिसर्च और करके उसमें शब्द संयोजन की बात है, शब्द भी उसी के अनुरूप होने चाहिए, जो कुलगीत या कोई भी थीम सॉन्ग या कुछ भी है। भैया आपने पहली जो कविता लिखी थी वो दर्शकों को जरूर सुनाइए। अब बहुत सारी कविताएं हैं ऐसी जो कि दार्शनिक कविताएं हैं। हाँ। वो मंचीय कविताओं से थोड़ा सा, उसकी 2 लाइन हो जाए। मैं फिलोसॉफिकल कविताएं बहुत लिखी हैं मैंने। हाँ। मैंने एक कविता लिखी थी कि बंधन है अदृश्य बंधे हैं जिनमें चांद। मैं थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से सोचता था चीज़ों को, कि बंधन है अदृश्य बंधे हैं जिनमें चांद सितारे, नाम दिया है प्रेम का जिसमें बंधते हृदय हमारे। सृष्टि का कण कण है संजोए जिसका सूक्ष्म स्पंदन, हो प्रेरित जिससे करती हैं लता वृक्ष आलिंगन। और जिससे प्रेरित रवि वसुधा का आकर तिमिर हटाता, सतरंगी झिलमिल किरणों से प्रकृति को ये जगाता। और जिससे पाकर शक्ति मिलती है नदिया जा सागर से, आओ मिल सब प्याला भर लें उसी प्रेम गागर से। आओ मिल सब प्याला भर लें उसी प्रेम गागर से। और हुआ प्रेम जब जड़ चेतन का जीव जगत का अंग बना, वृक्षों ने पाई हरियाली और पुष्पों का रंग बना। खग कलरव वसुधा पर गूंजा प्रेम पुष्प की कली खिली, सप्त सुरों के सिंचन से तब मन वीणा को तान मिली। पीहू पीहू टेर उठा पपीहा निज प्रियतम को, कुहू कुहू कोकिल ने किया था उद्वेलित तन मन को। और जिस शक्ति से बंधी गोपियां एक नटखट नागर से, आओ मिल सब प्याला भर लें उसी प्रेम। इस तरह की कविता जब मंचों पे आया, कितने साल पहले लिखी होगी? ये 93-4 की बात है, 93-94। और उस समय मंचों पे धीरे धीरे अपनी गतिविधि बढ़ रही थी। एक गीत मेरा बहुत प्रसिद्ध हुआ, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा जागेगा तेरा भाग्य रे। तो ये आत्म प्रेरित गीत था। मैं अपने लिए प्रेरणा समझ के खुद को प्रेरित करने के लिए लिखा। मैं अपने आप को भारत मान के मतलब ये किया, और उसमें मंचों पे उसकी गीत की बहुत वो रही, वो डिमांडेड रहा। डिमांडेड नहीं, वो डिमांड तो इतनी ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन क्या था कि वो प्रेरित करता था। तो उसमें हिंदी अकादमी की जब स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, हिंदी अकादमी की गणतंत्र की स्वर्ण जयंती, तो हिंदी अकादमी ने उस समय आज़ादी की स्वर्ण जयंती, तो उस समय हिंदी अकादमी ने एक स्वर्ण जयंती गीत गुंजन कुछ नाम से या कुछ ऐसे ही राष्ट्रीय गीत गुंजन, तो उसमें पिछले 100 वर्षों के कवियों के गीत संकलित किए गए थे। तो उसमें मुझे नहीं मालूम था, वो गीत इतना प्रचलित हो गया था, उठ जाग भारत जाग रे। तो वो उन्होंने 10 बंद का गीत है, तो उन्होंने मुझसे मांगा कि हम छाप रहे हैं दिल्ली हिंदी अकादमी जो है, तो उस हिंदी अकादमी में के उस पुस्तिका में उस गीत को मतलब स्थान मिला। अच्छा। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य, सबसे कम उम्र का मैं ही था जिसमें कि सभी बड़े बड़े जो हमारे कवि रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पत, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मतलब बाकी जो भी उन सबके साथ आपकी रचना, गोपाल सिंह नेपाली हो गए, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हो गए, जो भी मतलब मंचीय परंपरा के रहे हों या फिर मतलब साहित्यिक परंपरा में रहे हों, उनका सबका उसमें 125 के करीब गीत हैं मेरे पास रखे हुए। सबके गीत उसमें सबके गीत हैं, और उसमें सबसे कम आयु का कवि मैं ही था, मुझे लगता है।
मुझे मालूम नहीं है गीत आप तो अभी भी कम आयु के ही लगते हैं, सुपर ठंडी। आयु का क्रोनोलॉजिकल एज का कुछ नहीं होता, बायोलॉजिकल एज में। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में आप शुरू से बहुत एक्टिव रहे हैं, क्रिकेट, योगा, बहुत सारे लंबे विषय हैं। नहीं, उसमें संक्षिप्त कुछ तो संक्षिप्त करके बता दीजिए। मैं कब से आप स्पोर्ट्स की रुचि कब तक रही? 11वीं 12वीं कक्षा में मैं स्पोर्ट्स में आ गया था और एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर रहा था और एथलीट रहा। बहुत सारे पुरस्कार वगैरह मेरे 25 30 40 पुरस्कार होंगे। तो क्या तो था कितने सालों तक आपने क्रिकेट काफी समय तक खेलता रहा, 10-15 साल खेला। और यहाँ DDCA दिल्ली में भी काफ़ी खेलता रहा। तो उसमें एक बहुत रिसर्च है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बड़ा विषय है। और वो विषय है हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्पोर्ट्स कंडीशन बाय अप्लाइंग योग एज ए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। योग को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कैसा, इसके बारे में मैं विस्तार से कभी चर्चा करूँगा।